नमस्कार साथियों, आज आर सवाल हमारी का चैप्टर नंबर 3 लेसन मैथ है, उसका दिन 12वां। और इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020 के जो भी एचसीएफ से जुड़े और एलसीएम से जुड़े क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। 2020 में काफ़ी अच्छा लेवल, हार्ड लेवल के हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में हमसे पूछा गया था आपकी स्क्रीन पे, और पहले मैं पढ़ देता हूँ। एक बड़ी से बड़ी संख्या कोई एक्स है जिसे 716, 1837 और 2545 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में वाई प्राप्त होता है, यानी कि समान शेष प्राप्त होता है। एक्स और वाई का हमें अंतर बताना, तो यानी कि संख्या है एक्स और शेषफल का अंतर बताना। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना है? 716, 1837 और 2545। तो समान शेष बचाना, तो हम क्या करते हैं, इनका संख्याओं का आपस में अंतर लेते हैं। तो 1837 में से 1716 घटाएंगे, 716 घटाएंगे, 1 2 1 1। अब इसी प्रकार 2545 में से 1837 घटाएंगे, 15 में 7 जाके बच गए 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 5 यानी 15 में 8 जाके 7 बच जाएंगे हमारे पास 708। अब इनका जो अंतर है, इस अंतर, इन दोनों अंतर का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो 1121 को 708 से भाग करेंगे, 708 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना शेष बचेगा? 3 1 4। अब 413 भाजक बन जाएगा पिछले वाले भाजक का। 413 जब चलाएंगे 1 टाइम तो 5 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे हमारा 295। अब 295 में 413 का भाजक बन जाएगा, 295 यहाँ पे रख के डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1। इसका 295 का हमारे पास अब भाजक बन जाएगा कौन? 118। 118 का डबल 236, हमारे पास बच जाएगा 9 और यहाँ पे बच जाएगा 5। 118 को डिवाइड कर देगा कौन? 59। तो 59 तो मेरा मान हो गया एक्स का। वाई का मान काटने के लिए, यानी कि जो मेरा एचसीएफ आया 59, उसे लेगा कोई भी एक संख्या को मैं भाग कर लूँगा। 716 को भाग कर रहा हूँ 59 से, तो मैं y का मान प्राप्त कर लूँगा यहाँ से 12 6। इसका डबल 118, यहाँ पे 8 बच जाएगा हमारे पास, यानी कि ये 8 जो शेष है प्रत्येक से, यहाँ से भी 8 बचेगा, यहाँ से भी 8 बचेगा और यहाँ से भी 8। तो ये 8 किसका मान हो जाएगा? y का मान हो जाएगा। तो x माइनस वाई का मान हमें बताना था, अंतर ले लगे तो हमारे पास अंतर आ जाएगा कितना? 51। 51 कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। यानी कि इस सवाल में हमें पहले भाजक हमें निकालना था, बस संख्या कौन सी जिसे से 716, 1837, 45, 2545 को भाग करने पर हर बार समान शेष बचे, और उन संख्या और समान शेष का अंतर बताना। तो 2 स्टेप हमारे सवाल में थे, दोनों स्टेप हमने निकाल के आंसर बताया। हमारे पास 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी 4 मीटर ऊंची दीवार समान आकार की वर्गाकार टाइल लगाई जानी है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित की अधिकतम टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक दीवार का जो क्षेत्रफल है, दीवार के क्षेत्रफल को भाग करेंगे हम एक टाइल के क्षेत्रफल से, जब हमारी आंसर आएगा टाइलों की टोटल संख्या। तो टाइलों की दीवार, जैसे हमारे पास ये है दीवार, आयताकार दीवार है जिसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो सर सेंटीमीटर में बना लेता हूँ मैं, 350 सेंटीमीटर बोलूँगा, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई मेरे पास कितनी है उसकी? 400 मीटर बोलूँगा, 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर। अब मुझे वर्गाकार टाइल लगानी इस दीवार पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर टाइल का मैं भुजा निकालनी, माप निकालनी, तो इन दोनों की 350 और 400 का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ इन दोनों का सीधा सीधा पता है, जब 350 को लेकर 400 भाग करेंगे 50 बचेगा, 50 350 को भाग कर देगा तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 50। तो यानी कि जो टाइल है वर्गाकार, उसका जो माप है लंबाई चौड़ाई की वो 50 50 सेंटीमीटर है।
अब दीवार हमारे पास, दीवार का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल यानी कि 350 गुणा 400 बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। टाइल है हमारे वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और टाइल की प्रत्येक भुजा कितनी है 50, तो 50 गुणा 50 हम कर लेंगे। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगी हमारी, 5 से काट के 5 8 40, 1 5 कैंसिल, और यहाँ 5 से काट के 5 7 35, 7 गुणा 8 जो हमारी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 8 7 56। 56 मेरे ऑप्शन पहले में, यानी कि 56 हमें टाइल चाहिए उस दीवार को पूरा ढकने के लिए। अगला क्वेश्चन है वह छोटे छोटे संख्या जिसे 12 10 और 11 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 11 9 10 प्राप्त होता है। सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे जहाँ शेष फल अलग अलग प्राप्त होता है। छोटे छोटी संख्या पूछी तो छोटे छोटी सी न्यूनतम के लिए हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एलसीएम। ये सब मैंने बेसिक क्लास में पढ़ा रखा है, एलसीएम की पहली ही क्लास में आप देख सकते हो जाके, हमारी पहली क्लास की प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है पूरे मैथ की और सवाल मैथ की, वहाँ पे जाके चैप्टर नंबर 3 का पहले ही एलसीएम एचसीएफ की बेसिक जो वीडियो वो देख सकते हैं। देखिए 12 से जब करेंगे तो 11 से बचना चाहिए, जब 10 से भाग करेंगे 9 बचना चाहिए, और 11 से करेंगे 10। तो अगर हम इनका अंतर ले तो सभी में अंतर मेरा 1 आता है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ शेषफल अलग अलग बचता है, उन शेषफल और जिस भाजक का जो अंतर आता है वो बराबर आता है, उन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिससे हम भाग कर रहे हैं भाजक से, यानी कि 10 12 और 11 का क्या ले गए हम एलसीएम ले गए, और एलसीएम में से जो शेष समान बच रहा है यहाँ भाजक और शेषफल का अंतर वो घटा देते हैं। तो 10 और 12 का एलसीएम पता है, सीधा सीधा 60 आ जाएगा। 60 और 11 का एलसीएम ले गए तो 60 आप बाज जाए तो सीधा 60 की 11 में गुना करा के हम एलसीएम ही पता लग जाएगा। 11 छिक्का 66 यानी कि 660 आया, एलसीएम 660 आया तो उसमें से हम 1 घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 659। 659 वह छोटी छोटी संख्या जो 12 से भाग करेंगे तो 11 शेष बचेगा, 10 से भाग करेंगे तो 9 बचेगा, और 11 से भाग करेंगे तो 10 शेष बचेगा। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 659 का ऑप्शन नंबर 3 जो कि सी ऑप्शन में है। सेम ऐसे क्वेश्चन हमारा है ये, छोटे छोटी संख्या पूछी है हमसे, छोटे छोटी संख्या के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। किसका निकाल लेंगे 12 21 35 का, और समान शेष यानी कि 2, यानी कि इनका एलसीएम निकाल लेंगे और इनका एलसीएम निकाल के प्लस कर देंगे 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर 12 21 का एलसीएम देख के 12 21 कहाँ पे जाके मिलते हैं, तो उसे बना के आप बनाने के लिए आप 12 21 और 35 छोटी संख्या ऐसे भी कर सकते हैं हम। इनका 12 को स्प्लिट कर लगे 3 गुना 4 में, इसे स्प्लिट कर लगे 3 गुना 7 में, इसे स्प्लिट कर लगे 5 गुना 7 में। तो देखो यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे 4 ले लेंगे गुना में, फिर 7 ले लेंगे, और यहाँ का 5 लेंगे, हमने 7 ऑलरेडी ले रखा है। 4 × 12, 12 पंजे 60 हो गया, 60 में गुना करेंगे 7 की, 7 छंग 42, 420 मेरा हो गया एलसीएम। 420 मेरा एलसीएम पूरी कट जाएगी, मुझे बचाना 2, तो 2 मैं जोड़ दूंगा एलसीएम में, तो मकम्मा आंसर 422 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, 8 साल की बुक में डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल दूसरे तीसरे में दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, बड़ी संख्या पूछा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। छोटी के लिए निकालते हैं तो एलसीएम, बड़ी पूछा तो एचसीएफ। 397 435 और 541 को भाग देने पर 6 10 14 शेषफल प्राप्त होता है, तो इसका मान हमें बताना है। तो क्या करेंगे हम, पहले 397 से अगर करते हैं तो 6 शेष बचता है, 6 घटा लेंगे, 391 मेरा हो जाएगा। 435 से भाग करेंगे 10 शेष बचेंगे, पहले वो शेष फल घटा लीजिए, जो शेष बच रहा है, जो हमारी संख्या बचेगी उनका फिर हम क्या करेंगे, 541 में से घटाएंगे 14, 14 घटाने के बाद हमारा बचेगा 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, इन तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, संख्या होगा एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम भाग वाली विधि से करेंगे स्टार्ट। 425 को भाग करेंगे हम किससे, 391 से, एक बार चल जाएगा हमारा 391, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, 34 बचा। 34 का अगर 391 रख देंगे, 34 से कम 34,
तो यहाँ पे हमारे पास ठीक है चल रहा है। तो यहाँ पे 5 बच जाएगा हमारे पास, 5 बच जाएगा 51, फिर हमारा 34 से कम 34 बच गया 17, 17 का आगे रखा 34 और 34 को कंप्लीट कर जाएगा। अंतिम भाजक हमारा जो है वो 17 वो अच्छे हो जाएगा। 17 से देखते हैं हम, ये भी कट जाएगा, 512 कट जाएगा, ये भी 17 या 51 बच गया, एक हो गया 17, तो 17 यानी कि इन तीनों का एचसीएफ जो आएगा वो 17 आएगा। अब जो एचसीएफ आएगा वो किसका मान होगा, एक्स का मान, यानी कि एक्स मेरा हो जाएगा 17। अब मुझे 3x प्लस किसका मान बताना था, 4 का, तो 3 गुणा 17 और प्लस 4, 17 या 51, 51 और 4 मेरे पास होगा जुड़ गया कितना, 55। तो 55 मेरे पास ऑप्शन में कौन सी में है, दूसरी ऑप्शन में है मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन, एक माली बगीचे में पौधों को रोपित करना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो, 105, 210, 315 पंक्तियां है, तो एक भी पौधा शेष नहीं बचता, तो रोपित पौधों की न्यूनतम संख्या बताए। न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखो हम किसका एलसीएम निकाल लगे, 105 का निकाल लगे और साथ में 210 का और साथ में 315 का। इसको हम कर सकते हैं किस में, 5 गुना 21 ब्रेक कर लेंगे और यहाँ पे 10 गुना 21 में ब्रेक कर लेंगे इसे, और इसे कर लेंगे 15 गुना 21 में। अगर हमारे पास पहाड़ा बिल्कुल ठीक है तो हम बहुत जल्दी एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ से कॉमन सभी में क्या आ रहा है हमारा 21, तो 21 हम एक बार लेंगे और जो अलग अलग है जैसे 5 गुना 10 और गुना 15 उसको हम ले लेंगे अलग से। तो ये 50 और 50 में गुना करेंगे हम 15 में, 50 15 5 75 गुना 21, इसमें 15 को भी हम तोड़ सकते हैं 3 गुना 5 में, तो यहाँ पे हम केवल लेंगे 3 क्योंकि 5 ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। 5 50 50 150, 150 की गुना करेंगे हम 21 में, तो 0 15 कम 15, 15 दूनी 30 नहीं बड़ा हो जाएगा, ऐसे कैसे, 21 पंजे 105, 10 गुना 21, 21 से कम 21, 21 5 21, एकम 21, 21 पंजे 115, तो यहाँ पे 21, यहाँ पे 21, यहाँ पे 10 15 50 50 और 15 का आ जाएगा 150, नहीं ऐसे नहीं बनाते हम उसको, कुछ मिस्टेक। यहाँ पे 105 गुना 210 गुना 315 हम लेंगे सर 2 से पहले, ये 105 हो जाएगा, फिर 3 लेंगे, 3 3 3 पंजे 15, 3 से फिर लेंगे 3 कम 3 0 3 पंजे 15, 3 से फिर लेंगे तो 3 3 9 3 पंजे 15, 5 से लेके 5 सते 35, 5 सते 35, 5 सते 35, फिर 7 ले लेंगे। अब हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ये 3 दूनी 6 36 18, 18 पंजे 90 और 90 गुणा करेंगे 7, 0 9 सते 63, 630 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट में। तो जहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई न्यूनतम पूछता है, मैंने पहले बताया न्यूनतम के लिए क्या निकालते हैं, न्यूनतम के लिए निकालते हैं आप एलसीएम। अधिकतम अगर पूछता है तो अधिकतम के लिए हम निकालते हैं क्या, एचसीएफ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।